हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं अवयव चैप्टर का खुलासा करने वाला हूँ। आप सभी को बता दूँ कि अवयव चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। यहाँ पर मैं पहले तो आपको थोड़ा सरल करके इसे बताना चाहता हूँ और उसके बाद आप जब इसका क्वेश्चन करेंगे आप सभी को बेहद ही समझ आ जाएगा। तो पहला क्या समझना हमको है, तो हमको ये जान लेना है क्या अवयव क्या है। अवयव में आप सभी जानते हैं कोई अवयव रहता है, जैसे संख्या दी रहती है यम गुणक यानी कि क्रॉस में भी बताएंगे यम गुणित यानी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अवयव का साइन इसी तरह हमेशा लगता है, इस तरह आपको ब्रैकेट बंद कर देना रहता है। और आप सभी को बता दूं कि इस साइड अगर आप चलेंगे, इससे इस एरो की तरफ चलेंगे इस तरफ, तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि पहली पंक्ति है। अगर फिर इस तरह जाएंगे दूसरी लाइन में जाएंगे तो ये कहेंगे दूसरी पंक्ति है। इसी तरह इसमें जाएंगे तीसरी पंक्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं पंक्ति को R1 R2 R3 से दर्शाते हैं, मतलब कि R से दर्शाते हैं। पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2। आई होप आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी को बता दूं स्तंभ क्या होता है। स्तंभ को आप C से दर्शाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है C, यहाँ पर C2। देखिए अगर आप सीधे सीधे आएंगे ना तो C1 और दूसरी लाइन में आएंगे C2 दूसरा स्तंभ। आप तो इतना थोड़ा कंफर्म हो गया, आप सभी को क्लियरिटी आ गई। लेकिन इससे बेहद अगला क्वेश्चन जब करेंगे ना आप सभी को पूरा समझ आएगा। देखिए कोटि क्या है। कोटि देखिए यम क्रॉस एन अभी हमने चर्चा किया था और आप सभी को बता दें यम क्रॉस एन क्या होता है। यम क्रॉस एन वो होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने A11 A12 A1 N लिखा हूँ, फिर इस साइड आते हैं A21 फिर AM1। इसका मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पर देखिए आप जितना अवयव लेंगे उसका क्रॉस करेंगे यम गुणे एन के। जैसे देखिए यहाँ पर A11 तो A11 आपका 2 है, A12 आपका -5 है। तो अगर नीचे आएंगे A121 तो आपका 7 है। इसी तरह डैश 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 बहुत संख्या हो जाएगी, एम क्रॉस एन के रूप में हो जाएगी। जो यहाँ पर देख सकते हैं A1 A2 और A1, मतलब कि यहाँ पर देखिए इस लाइन में चलेंगे तो A1 A1 लेंगे और एन तक लेंगे, चाहे यहाँ पर 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए तो A1 6 A1 7 A1 8 इस तरह लिखेंगे। अगर आप स्तंभ में चलते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए हमेशा संख्या बदल जा रही है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 4 होगी, इसी तरह बदलती चली जाएगी। तो यहाँ पर एम है और 1 2 3 इस तरह होगा एम क्रॉस एन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ आप सभी को बता दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ जोड़। पहले आप सभी यहाँ पर सीख लीजिए जोड़, घटाना और भाग और गुणा कैसे किया जाता है अवयव में। तो सिंपल फंडा है, देखिए यहाँ पर ए है और बी है, ठीक है। A प्लस बी हमको करना है, ठीक। आपको क्या करना है कि ये जो पंक्ति है A1 इसे A11 जानेंगे और इसे A12 सॉरी इसमें भी A11, अगर बी के हिसाब जाने तो A11 है। तो आप सभी क्या करना है, तो A1 का पार्ट A1 में जोड़ना है और A12 का पार्ट A12 में जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देखिए आप इस तरह लगा सकते हैं A प्लस बी इक्वल। अगर आप इसे इसके सामने वाला आप आसान समझ जाइए कि अगर यहाँ पर आपको इसके सामने वाला यहाँ पर जो स्थान पे उसे यहाँ पर लेकर जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर इसके सामने वाला इसके स्थान पर बी एक है, ठीक है। एक यहाँ पर लिखें और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके सामने वाला देखना है A12 पे क्या है, A12 पे यहाँ पर 4 है तो 2+4 लिखेंगे, 2+4। फिर यहाँ पर देखिए आपका A21 कहेंगे, A21 और A21 यहाँ पर भी A21 है, बी के हिसाब है, यहाँ पर ए के हिसाब A21 है, इसे बी के हिसाब A21 है। A21 के सामने वाला 5 है, 3+5 लिखेंगे। इसी प्रकार इसे भी 4+6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक और देखिए 1 1 2 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 4 10। अब भाई यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको सिंपल से समझ लेना है कि अगर हमको इसके सामने वाली संख्या इसी के स्थान पर चाहिए तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अब चलिए घटाने पे, अगर मैं इसी को ले लूँ A-B, मान लीजिए हमको ज्ञात करना A और -B, A-B ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सेम फंडा वही अपनाना है। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 और इसके सामने वाला -1, ठीक। और इसके सामने वाला 2 है, पहले लेंगे, फिर इसके सामने वाला 4 हो जाएगा इसके, और 3 का पे 5 है तो यहाँ पर 3-5, और यहीं पर आप जोड़ किए हैं तो 4-6 इसी तरह लिख देंगे। और फिर आपको इसे आपस में सेम जैसे घटाते हैं ना उसी तरह घटा देना। 1 - 1 0 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा -2, माइनस का 4 है ना तो -2 बचेगा, और 3 में से माइनस का 5 है तो 3 घटाएंगे -2 और 4 का -2 हो जाएगा।
हाँ सही है, बस -2 ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ये बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। आई होप अगर आप लोगों को जोड़ घटाना आता होगा ना तो समझ आ गया होगा। तो गाइज अब चलिए अपने गुणनखंड भाग विधि में क्या करना है, लेकिन आपको कुछ इससे और क्वेश्चन दे दें ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कैसे सॉल्व किया जाता है। अब गाइज आपका क्वेश्चन ये बुक का है, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3a+b दिया है। आप कहेंगे ए क्या भला है, मतलब कि इसमें बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए 3a, यहाँ पर ए का मान आपको क्या दिया है, 1 दिया है। जैसा कि आप लिख सकते हैं 1 2 4 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए आपको, सॉरी कैमरा हिल जाए, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या कह रहा है, 3 से इसमें गुणा करना है। तो 3 से गुणा करना है, तो इसे गुणा करने के लिए कैसे हम करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, सभी जितना संख्या है ना 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि आपको 3 से 1 में भी करना है, 3 से 4 में भी करना है, और 3 दूनी 6 होता है, 3 चौको 12। अगर इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत मिलेगा, आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई किसी के अंदर करना है ना, तो आप सभी जितना इसके अवयव सब में करना है, समझ लीजिए, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 12 6 12 हो गया। ठीक है, अब आसानी से आप a+b जोड़ सकते हैं, मतलब 3a+b जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3a+b क्या दिया है आपको, 3a का मान कितना मिल गया है, 3 6 12 12 और प्लस में 2, यहाँ पर देखिए b का मान 2 3 4 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इतना मान आपको मिल गया, कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना, फिर उसी तरह जोड़ देना है। 3 के सामने वाला अवयव तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे, और 12 4, यहाँ पर देखिए 12 है, इसके सामने वाला 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 दिया है, 6 3 9 होगा, और 12 4 16। ठीक है, आपका फाइनली आंसर। ओके, देख लीजिए, आपको बाद में इसी तरह कर देना है। आपका आंसर आ गया। अब चलिए, आपको इतना ही बहुत है, लेंथी वीडियो हो जाएगी, और गुणनखंड वाला अगले वीडियो में हम बेसिक बताएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और क्वेश्चन अगले में कुछ लाऊंगा। आप सभी कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आई यहाँ पर इतना प्रश्न दिया, आपको पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में। देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया। आप सभी को यही HW है, मैं अगले क्लास में इसे पहले ही बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, तभी आप तक हमारा वीडियो पहुंचता रहेगा।